मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रमा रूल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। ज़िमनी इलेक्शन रहीम यार खान हल्का NA 171 गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर जियालों के भंगड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हसन मुस्तफा एडवोकेट दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई है। हल्के में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज रही। दस MNAs को लेने 10 थानों के SHOs 10 गाड़ियों पर पार्लियामेंट पहुंचे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली को इजलास में लाया गया था। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। हर SHO एक एक रुकन को लेकर रवाना। अरकान असम्बली ने इंतहाई तशवीशनाक वाकयात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाकई की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा हुए किसकी एम पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहां भी वाकया होता है CCTV गायब हो जाती है। संगजानी जलसे में कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबा के अमन अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर से मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। गिरफ्तार अरकान की असम्बली हॉल आमद। अपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन अरकान के नारे। जैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानेहा पार्लियामेंट का नाम देखकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूज में बिठा कर ले गए। जिला कौंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं? हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया? आपने असम्बली के 2-4 मुलाजिम हटाए। उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक निकाबपोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं उन्होंने हक की नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कहा अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया इस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझ समेत नून लीग पूरी कयादत बंद की थी। हमें अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हीरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई।
लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा नवाज शरीफ ने मिन्नती की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहाँ पर मुजरिम बनने तो नहीं आए, इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। इसहाकडार ने कहा आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ, ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। आईजी के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाईकोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम ज़रीफ़ी ये है लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरखास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज पीटीआई छोड़कर नून लीग में गए थे जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार अयाज सादिक ने कहा मैं थक गया हूँ, आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूँ। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए मुझे जहाँ रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसकी मजम्मत करता हूँ। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा हक तो ये है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत की रेट कहाँ है? रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है? आज वहाँ पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ जो बाजोड़ और बन्नों में भी चला गया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फैसला मौजूद है। जवाब दें क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली इजलास में ज़ारे ख्याल। कहा अली अमीन ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी कहते हैं एक बार फिर पीटीआई ने विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। नेशनल एक्शन प्लान में सबसे कम काम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। 2013 से 18 के दौरान 3 MPAs शहीद हुए। पीटीआई क़यादत ने दहशतगर्दों से बात की, अच्छे बनकर दिखाया। उसके बाद पीटीआई क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा में हमले नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर अरकान असम्बली के एतमाद का इजहार। मीना खान आफरीदी ने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हमारे वज़ीर आला पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर लिखकर भिजवाएं। असम्बली में बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। सूबाई वजीर कासिम अली शाह का पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कहा हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हर वर्कर को हक है जिस पार्टी का झंडा उठाए। इस्लामाबाद में जलसे की NOC होने के बावजूद शेलिंग की गई। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला का APC बुलाने का मुतालबा। कहा तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाकर सुना जाए, साथ देने के लिए तैयार हैं। काफी दोस्तों ने असम्बली फ्लोर पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर आला ने जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की है वो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला ने ख़वातीन, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया के खिलाफ वो काबिल मज़म्मत है। पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार करने की मज़म्मत करता हूँ।
इंटरनेट की रफ्तार मुल्क में जो आ रही है इस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। सेनेट इजलास में वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का वक्फा सवालात पर इजहार ख्याल। कहा इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है, कुछ स्पेक्ट्रम का मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट में मसला रहता है। मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राब्ते में है ताकि मसाइल हल हो सकें। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, अवैस हैदर, सैयद शाह, अहद अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरखास्त में इस्तदा की गई। दरखास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली के अहाता से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरस की समाअत। बानी PTI की दरखास्त बरियत मुस्तरद। वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरहा करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील। JIT ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की JIT को केस की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक बानी PTI पेश न हुए तो JIT अडयाला जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर जज तब्दीली का फैसला।